ऐसा है 205 लाख का करोड़ का कर्ज है। आपको कर्ज तभी मिलेगा जब आपकी इज्जत होगी, और जब आपकी इज्जत तभी होगी जब आपकी नीयत साफ होगी। बैंक बैठे हैं कर्ज देने के लिए, क्योंकि बैंक चलते हैं अपने इंटरेस्ट पे, ब्याज पे। बैंक का खर्चा कहाँ से निकलेगा? आज इंडिया की इकोनॉमिक जो है पूरे वर्ल्ड में 6.5% से ऊपर चल रही है। जो विश्व के सबसे विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, वो भी 4.9 पे है, चाइना है 3.5 पे है। तो किसी भी देश की 6.5% ग्रोथ नहीं है। और लोन देने वाला भी पहले ये देखता है कि सामने वाले की पोजीशन, स्ट्रेंथ क्या है। ऐसे नहीं वो लोन बांट देगा। लोन देने वाला भी हर चीजें देखता है। आज अगर देश की 142 करोड़ की आबादी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए अगर इंडिया लोन ले रहा है और लोन मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अभी ये गुजरात 70 सालों से अच्छा, ये लोन लेना सही है क्या? देश बर्बाद भी हो जाएगा ना, तो उसके फायदे गिनवा देंगे ये। कह रहे हैं कि लोन अगर कर्ज मिला है तो लेने वाले की हैसियत वैसी है जो लोन दिया गया है। अगर देश बर्बाद भी हो जाएगा ना, उनके भी फायदे गिनवा देंगे ये। अर्नब गोस्वामी का नाम ले लेते हैं ना भी, तो वो जो अगर देश बर्बाद होगा उसको भी फायदा गिनवा देगा कि देश बर्बाद हो रहा है, इसके ये फायदे हैं। मैडम मतलब देश पे कर्ज हो गया, उसका ये फायदा गिनवा रहे हैं। 2024 ये बता रहे हैं कि मोदी जी इतने अच्छे लोग हैं कि उनको इतना कर्ज मिला, ये बताना चाह रहे हैं। यार अंकल जी शर्म आनी चाहिए। अरे आप क्या ज्ञान दे रहे हो आप, बताओ। 70 सालों में एक मिनट, जो कर्ज की बात है ना, 2024 में मैं आपकी बात अगर बीपी की गोलियां अगर अभी मोदी गवर्नमेंट चली गई, मैम वो पैसा कौन भरेगा मुझे बताओ। अरे मैडम ऐसे नहीं होता है। गवर्नमेंट कौन भरेगा? जिसको कर्ज देगा वो भरेगा। ये ऐसे हैं, कांग्रेस ने लोन नहीं लिया। कांग्रेस में भी 55 लाख करोड़। अच्छा, अरे तो कौन कर देता भर के? बड़ा क्यों लिया? एक मिनट, कोल घोटाला कितने लाख का था? अरे घोटाले की बात है। देश में कहने की बात है, आज देश विकसित में है। ये आरोप कोई भी लगाया कि मोदी जी ने कर्जा कर दिया। राहुल गांधी जी जो पूछ रहे हैं ना, उनकी सरकार थी 70 सालों में किसानों के लिए क्या किया है। आज जो नेता बन के घूम रहे हैं, राजीव गांधी बोलते, मैं राजीव गांधी का बेटा हूँ, उनका बेटा हूँ। कांग्रेस परिवार ने देश के लिए क्या किया है? 3 सवाल है, आप चैनल में चला देना। किसान के लिए क्या करा? हाँ बताओ। हरित क्रांति कौन लाया था मेरे भाई? मेरे भाई किसान नहीं मर पाए, 700 किसान नहीं मर पाए, 700 किसान नहीं मर पाए बोल रहे थे। हरित क्रांति जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। आपके लोग कांग्रेस ने करा क्या? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। अरे भैया 700 किसान की बात नहीं। किसानों को ना तो यूरिया मिलता था, ना तो डाई मिलती थी। आज सुनिए, 70 सालों में किसानों को सिर्फ कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या, किसान का ब्रांडी लेकर उसके मार्केट में उच्चतम क्वालिटी में दिया जाता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों को फायदा हुआ है। कोई एक बता दे किसान की आज यूरिया नहीं मिल रहा। चाहे आज बताते हैं कांग्रेस वाले कि हमने, सुनिए भाई साहब, 50 रुपए की थी, वो अब 150 की मिल रही है, और ये बता रहे हैं कि बहुत फायदा हो रहा है। आज किसान ऑडी और BMW में घूम रहे हैं। पहले के किसान देख लो क्या कर रहे थे। पहले कांग्रेस ने क्या किया, ट्रक भर भर के घोटाले करे हैं। आज कोई सा भी किसान उठा के देख लो, ऑडी BMW से नीचे बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो खा गई। मतलब किसान ऑडी आम आदमी की मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि किसान ऑडी में न घूमे, BMW में न घूमे। इनका कहने का मतलब ये है, बीजेपी की बात बोल रहे हैं। बीजेपी की बात नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी की बात नहीं है। तो कह रहे घूमने चाहिए, घूमने चाहिए, बिल्कुल घूमने चाहिए। देखो फर्क क्या है, कांग्रेस के राज में ना मैंने सीटें बिकती देखी है। किसकी? IIT की, ठीक है, इसकी यूनिवर्सिटियां की। ये बाढ़ पढ़ ले है और पढ़ के अपने आप ले दले है। तो ये कितना फर्क है? एजुकेशन होगी तभी तो कुछ हो पाएगा। आगे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो होगे। अब स्कूल वगैरह एजुकेशन पे तो ध्यान नहीं गया। बीजेपी कौन कह रहा है? कितना पढ़ा लिखा है? कोती पढ़ रहा है? कितना पढ़ा लिखा तू? कितना पढ़ा लिखा है तू? कितना पढ़ा लिखा है? 10। अरे भाई बताओ तो, चल मेरे को नहीं, इनको तो बताओ कहाँ पे मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। क्या बात कर दी आपने? नेट जार पता क्यों है? नेट जार पता क्यों है? PhD के लिए ना आपको, PhD के लिए ना आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। PhD के लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम क्लियर करना पड़ता है PhD के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टाइपेंड मिलता है कि इतना PhD करने के लिए आपको। कांग्रेस में ना 20-25 हजार था वो, के काम चल रहा है 20-25 हजार बालक का PhD करने लग रहा है। वो 24 घंटे पढ़ने लग रहा है। वो 24 घंटे पढ़ने लग रहा है। वो कई बालक तो कौन सी नहीं है, कौन सी निकल रही बता? आर्मी में सिर्फ 4 साल हो गया, प्राइवेट कर दिया रेलवे। बताओ, पहले सरकारी था। रेलवे कौन सी प्राइवेट हो गई? कहाँ हो गई? हाँ हो गई। पहली बात है, स्टेशन के ठेके दिए गए, रेलवे प्राइवेट नहीं हुई है, ठीक है, लिमिटेड नहीं हुई भाई। कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी की भी सरकार आ सकती है, राजीव गांधी के बेटा की भी सरकार आ सकती है। ये आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आएगी इटली में, आएगी इटली में नहीं, आना होगा तो आ सकता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि EVM हैक किया
जा रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है घोटाला है। कर्नाटक में अगर राहुल गांधी जी ईवीएम सबसे देखिए, एक मिनट भाई, ईवीएम का फंडा कौन लाया था? कांग्रेस ने लाया था, बीजेपी ने नहीं लाया था। क्योंकि जब बैलेट पेपर पे वोट होता था, बैलेट पेपर को बंद करा के ये ईवीएम तो कांग्रेस लाई। यानी आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी ईवीएम हैंग करा दे रहे हैं। कोई है? भाई इलेक्शन कमीशन ने खुला चैलेंज दे रखा है, हमारे सामने असली लाके हैक करके दिखा दो, असली करके दिखा हम दो। रिप्लेस कर देंगे सारा सिस्टम में पूरा रिप्लेस कर देंगे। खुला चैलेंज दिया है, प्रॉपर न्यूज में फर्स्ट पेज में निकाल ली है। देखिए इससे क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? तो वो गुलामी में रहो। आप मास्कॉम से पास आउट होंगे ना, है ना? मास्कॉम से पास आउट होंगे ना, कंप्लीट नहीं हुई। लग रहा है ना जो अपॉर्चुनिटी है ना, बोल वक्ता है बोलने की है ना। सबसे बढ़िया मोदी जी। मैडम लास्ट बात बोल रहा हूँ, जो चोर हैं, जो हेरा फेरीबाज हैं, जो चाहते हैं हम खाएं और दुनिया को खिलाएं, वो ही मोदी विरोधी हैं। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी बातों का जवाब दो, कोई देने को तैयार नहीं है। बोलिए मोदी जी सबसे बढ़िया है। कौन सा मांगा था? तो ऐसे कुछ नहीं बोला जा सकता। नौकरी के बताऊं मेरे अपॉर्चुनिटी बता। ऐसे नहीं करके निकल लो। अजीत पवार चोर है ईमानदार है, अंकल जी बता दे जरा। मैं बताता हूँ, शिवसेना की गवर्नमेंट, अरे अजीत पवार कौन है? अजीत पवार की बात कर रहा हूँ। आप गवर्नमेंट की बात अरे कर बीच में रहे बोल हो। रहे हैं। अजीत पवार कौन है ये बताओ। अरे अजीत पवार बोलने दो ना, ये बीच में टपकते हैं इसलिए बीच में बोलने में टपकते सुनते जाइए हैं। सर। सुनना चाहिए। जी, जी, हाँ। 2 साल उद्धव ठाकरे, हाँ। एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस की मिलकर गवर्नमेंट चली। अजीत पवार उस समय एनसीपी में थे। अगर अजीत पवार आरोपी है तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं थोड़ी कर बात करता हूँ, मोदी जी कह रहे हैं वो छोड़ो ना। ना। मैंने थोड़ी कहा, कांग्रेस ने थोड़ी कहा कि वो मैं कह रहा हूँ- भ्रष्टाचारी है। मोदी जी ने कहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोदी जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचारी है, देखो, उसने घोटाला करा है, देखो, 11,000 करोड़ रुपए का करा अरे, है। मोदी जी ने कहा नहीं कहा। देखो मेरी बात सुनो। अरे भैया, अरे कहा नहीं राजनीति कहा। में आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते हैं। बुलवाओ, बीजेपी में आ जाओ। 10 साल हो गई सरकार को। अगर चोर भी आ जाएगा इनके पार्टी में, बलात्कारी भी आ जाएगा, तो सब कहेंगे वो भ्रष्टाचार पछतावा कर लिया, गलती मान ली। कौन सा विधायक है? माफ हो गया। बीजेपी के पार्टी में जो है सब ठीक है। एक विधायक सांसद कौन सी एक पार्टी बता दे जो धुली हुई है? एक बता दे, बता दे कौन सा सांसद? एक बता दे जो धुली हुई है। कांग्रेस ने लाख बुराई करी, लाख घोटाला करा, सारे बलात्कारी थे, सरकार चली गई। अब जिस सरकार की उसकी बात होगी ना मैम, उसने गलत करी भी तो गई वो। जब उस सरकार ने वो सारे बलात्कारी 22 में सारे थे बलात्कारी, खुद ही कह रहे हैं इसमें कम बलात्कारी है, सबको अंदर बलात्कारी है। ठीक है, 51 करोड़ कांग्रेस के पकड़े गए। एक भी 8-10 साल हो गए सरकार को चलाए हुए, तीन बार एक भी बीजेपी का विधायक या सांसद या मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया हो? बताए मुझे। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचारी में कोई पकड़ा नहीं गया। बताइए मुझे। मैम ईडी उधर जाती है ना, देखिए, ये कौन आता है पी चिदम्बरम कि भैया हम बीजेपी से वापस की कॉल आती है। पकड़ा गया। कांग्रेस की भी तो सुन लीजिए। सुनो, पकड़ा गया। देखिए दिल्ली में, इनको ये नहीं अज्ञानी आदमी दिल्ली में- मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के राज में पकड़ा दिल्ली गया। में केजरीवाल की सरकार थी। केजरीवाल कह रहे थे मैं बहुत ईमानदार हूँ, ना शराब का घोटाला हुआ, बोले ना ड्रामेबाजी, लेकिन जनता समझ चुकी थी कि शराब घोटाला कहाँ पे हुआ सबूत है। कहाँ हाँ थी? सबूत, जब ईडी जब उनके पास लेटर भेजी, सुनिए सबूत है, अभी तक सबूत नहीं है। सबूत अगर मैडम सबूत न होता, हाँ आज संजय सिंह क्यों जेल में पड़े हैं, मनीष सिसोदिया क्यों जेल में पड़े हैं? तब ये विपक्ष वाले क्या कहते थे कि क्या नाम है कि इनके ईडी लगा देते थे, ईडी लगा देते हैं मोदी जी किसी, क्योंकि ये जितने हैं नेता, अखिलेश, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये जितने हैं ये सब ने देश को लूटा है। आज मोदी और योगी और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अगर इन्होंने देश के लिए काम किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर देश के लिए काम नहीं किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके राजनीति किया है। आज ये बता दे 10 सालों में जो कहते हैं बीजेपी विरोधी है मुस्लिम का या धर्म के नाम पर राजनीति करती है। आज बीजेपी ना तो धर्म पे राजनीति कांग्रेस कह रही है बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने, आप ये देखिए 1984 में सिख दंगा कब हुआ था? कांग्रेस के राज में हुआ था। जम्मू कश्मीर में 18,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। आज बीजेपी ने कहीं की अयोध्या और राम मंदिर की बात करते हैं। हाँ सबसे लंबे इन्होंने क्यों नहीं मसला हल किया था? क्योंकि इनके इसी के नाम पे वोट लेते थे। कांग्रेस क्या नहीं, कांग्रेस के कश्मीर भाव ना, कांग्रेस छोड़ के भाग जाओ भाई। 9 साल में कितने कश्मीरी बसा दिए? 9 साल में कितने कश्मीरी बसा दिए भैया? अब फेस बता दे किस फेस में वो किसके नाम का वोट? यहाँ बात किसके नाम का वोट? यहाँ बात
बात करप्शन की हो रही है, यहाँ बात भ्रष्टाचार की हो रही है, यहाँ फेस कांग्रेस में नहीं करा कि करप्शन मैं किया कांग्रेस का लग रहा हूँ तुम्हें भैया, कांग्रेस में करप्शन नहीं करा। मैं कांग्रेस का लग रहा हूँ तुम्हें, तो फिर क्यों बिना बात क्यों सपोर्ट ले रहा है? ग्रोथ पे आ रहा हूँ, एक मिनट, ग्रोथ पे भाई साहब, आप कह रहे हो कि ग्रोथ पे बात करते पंडित हैं। को बाहर दिया 9 साल में क्यों नहीं बसा दिया, किसने पंडित को जाके वहाँ पे? फिलहाल ऑप्शन है सुनिए, बीजेपी। अरे सर आप मत करो, एक मिनट रहा हूँ कैमरे पे यार, सुनो। 2013 में हमारे देश का पर कैपिटा इनकम $1100 था, आज 2023 में $2200 है। 2013 में डॉलर की वैल्यू 64 रुपये थी, आज डॉलर की वैल्यू 83 रुपये है। पर कैपिटा इनकम तो डबल हो गई, लेकिन डॉलर 64 से 128 नहीं पहुंचा, डॉलर 83 पे है। और जब देश आजाद था तब डॉलर की कीमत 10 रुपये थी, 10 रुपये से 66 साल में कांग्रेस ने 64 में पहुंचा दी। और मोदी ने क्या किया 10 साल के अंदर, 64 से 83 है, बट पर कैपिटा इनकम डबल कर दी है, $1100 से $2200 पे। तो ये फर्क ग्रोथ का बता रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये हम नहीं बोलते हैं। हमारे इधर क्या है, हमारे इधर क्या है, सुनो, बीच में नहीं, बीच में नहीं, पहले बीच में नहीं, बीच में नहीं। आपकी बात पे हमारे इधर क्या है, घर पे घर की, हमारे हिंदुस्तान में घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन वर्ल्ड हमें कैसे देख रहा है वो चीज मायने रखती है, दुनिया हमें कैसे देख रही है वो चीज मायने रखती है। हम तो क्या कुएं के मेंढक है भाई, कुआं ही हमारी दुनिया है, दुनिया कुआं नहीं है ना, हम तो एक छोटा सा अंश है पूरी दुनिया का। अच्छा, आम जनता के लिए क्या किया? आप कह रहे हैं ना आम जनता के लिए क्या कर रही है मैडम, उनकी जो योजनाएं हैं जिनको वो कॉन्फिडेंस से गारंटी बोलने लग गए हैं, अगर मोदी को मैंने देखा है वो नपातुला बोलते हैं, अगर वो योजनाओं को गारंटी बोल रहे हैं तो वो गारंटी अगर लोगों के पास पहुंच रही है तभी वो गारंटी बोल रहे हैं, अच्छा, नहीं सभी बोलेंगे। योजना लोगों तक पहुंच रही है? मैम अभी इन्होंने अंकल जी ने ये बात बोली कि जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ से यहाँ तक डॉलर इतना आया, कांग्रेस के राज में, और यहाँ से 9 साल में इतना आया। अंकल जी जब देश आज़ाद हुआ था देश कहाँ था आपको पता है? देश की हालत कैसी थी? 40 करोड़, यहाँ की सुविधा क्या थी पता है 40 आपको? करोड़, $40 का रेट नहीं जनसंख्या की बात नहीं हो रही, देश कहाँ थी, मूलभूत सुविधाएं कहाँ थी वो पता है आपको कहाँ थी? मोदी जी को सब कुछ बनाया मिला है। अरे छोड़ो, जब देश आज़ाद हुआ क्या बना हुआ था हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस बताओ तो आप? खाली क्या शीला, था यहाँ पे? कांग्रेस करती थी शीला, यहाँ पे क्या था यार? सुनिए, ये कांग्रेस ऐसी ऐसी बातें करते हैं मुझे हंसी आने लगती है, मतलब इतनी सी बातें कर रहे ये हैं, हंसते ही रहेंगे। मतलब देश आज़ाद हुआ। अरे बीजेपी को बना बनाया मिला है। हाँ, मैं क्या बोल, अभी सुनो ना, कांग्रेस करती थी शिलान्यास, मेरे पापा और ने मोदी, करवाया है, और मैं पेंट करवा रहा हूँ, अभी 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 बोलने नहीं दूंगा, बीच में बोलने नहीं दूंगा, बोलने का मौका हाँ, नहीं नहीं, चाहिए। मैं बीच में बोलता हूँ, मैं बीच में बोलता हूँ, आप मैं मौका बीच ही नहीं दे रहे। मैं बीच में बोलता हूँ, सुनो। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता आप तभी हूँ, पाओगे तो सुनिए, बोलने देंगे, नहीं नहीं, बोलने तो फिर दबाएंगे आप पे। नहीं, बोलिए। अब इनकी बात सुन लो ना, हाँ, बात करो आपसे, इनकी बात देखिए सुनो। ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं इनको प्रॉब्लम ये है, इनको मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी माइंड में भरी हुई है, और देश क्या सोच रहे हैं, विदेश क्या सोच रहा है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है, नेगेटिविटी भरी हुई है। वो नेगेटिविटी कब निकलेगी मुझे नहीं मालूम, वो निकलेगी नहीं। कई आदमी होते हैं मरने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, मरने के बाद भी कई आदमी संतुष्ट नहीं होते। ऊपर वाले से क्या कहते हैं, देने वाले तूने मुझे 2 गज ज़मीन दी मगर कम दी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है, मतलब मरने के बाद भी कब्र में शिकायत करते हैं। कई ऐसे हैं, मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिविटी देखिए, चाहे पुलवामा हो, उरी हो, 370 हो, वो महबूबा मुफ्ती, कोई लाल चौक पे झंडा लड़ा के दिखाए, खून की नदियां बह जाएंगी, साथ सरकार बना ली, घर में, उसके साथ सरकार बना ली, घर घर में, उसके साथ ही सरकार बनाई थी, हमें वो भी याद, हमने वो भी देखा है, जिससे आतंकवादी पार्टी कहते थे ये, उसके साथ ही सरकार बना ली इन्होंने अपने फायदे के लिए। सरकार बनाई नहीं बनाई, और गिराई की नहीं गिराई, बनाई नहीं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने फायदे के लिए वो आतंकवादियों से भी मिल रहे हैं। वो कांग्रेस इतनी हरामजादी पार्टी, मुंह पे बोल रहा हूँ, मुंह बहुत पे, ज्यादा हरामजादी है, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा हरामजादी है, गुजराल, मगर इतनी हरामजादी नहीं है, इतनी हरामजादी नहीं है कि कहे कुछ और करे कुछ। चरण सिंह, मोदी जी, सबको कांग्रेस ने, तो दीजिए। मोदी जी पाकिस्तान को पीपी के गाली बकते थे, लैंड करवा दिया वही बिरयानी खाने के लिए, सीधे कहाँ, कब, कौन सी गाड़ी सीधे वही लैंड करवाया उन्होंने, कौन सी गाड़ी लैंड करवा दिया पाकिस्तान में, कौन सी बकी, सारे भक्त खुश हो गए, अब ये होगा अब वो होगा, अब सुनिए, पता लगा मोदी जी पहुंच गए बिरयानी खाने के लिए वहीं पे। तो ये ऐसा है, उनकी करनी और कथनी दोनों में फर्क है, ये करनी का नहीं सुनते, उनकी कथनी नहीं सुनते, ये अपनी बोले जाएंगे दूसरे की नहीं सुनेंगे। ये जो ये व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं इनके पास तो यही ज्ञान होता है, इसके अलावा इनका ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। इनके पास सुन लीजिए, मनीष शंकर अय्यर कांग्रेस के लीडर पाकिस्तान क्या करने गए थे,
थे, ये व्हाट्सएप पे नहीं है। मनीष शंकर अय्यर क्या करने गए थे, ये मुंह से बोलेंगे नहीं। इतना सा नेता, इतने से इतना सा नेता, प्रधानमंत्री तो नहीं था ना वो, अरे मोदी था वो, मनीष पीएम था वो, कद्दावर नेता कांग्रेस का। पाकिस्तान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कह रहा था क्या? बोलता है नहीं, पाकिस्तान का नाम लेके बोलता था क्या? भीख मांग रहा है पाकिस्तान से, मोदी को हटाओ। मनीष शंकर अय्यर ये कांग्रेस का नेता। अरे लानत, तुम लोग साले इटली में जाके मर जाओ, हिंदुस्तान में लगा नहीं है। माँ बेटे मिलके मुरब्बा बनाओ और दुनिया को सिखाओ मुरब्बा बनाना सिखाना। अरे माँ बेटे मुरब्बा बना रहे हैं। मैम, इनकी भाषा की मर्यादा को देख लीजिए आप, इनकी भाषा की मर्यादा को देख लीजिए, क्या कहेंगे ऐसे लोग? मैं तो भड़कूंगा। इनकी मर्यादा विरासत में है, इनकी मर्यादा सनातन में है, इनकी मर्यादा ताकत है भारत की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सहमत है इनकी बातों से? हाँ, सहमत है। बीजेपी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी क्यों आएगी? काम बताने चाहिए, कह रहे काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने।